जिन किसानों का किसी कारणवश जैसे लैंड सीडिंग या आधार सीडिंग या केवाईसी के कारण उनका पैसा उनके खाते पर नहीं पहुंचा है, लेकिन बैंक में उनका रुपया टोटल भेज दिया गया है। लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग और केवाईसी के अगर देखा जाए तो उनकी कई किस्तों का पैसा रुका हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं सही करवाया होगा, तो उनका पैसा लगभग 4 या 5 किस्तों का पैसा रुका होगा। अगर दोस्तों आपने सही करवा लिया है और स्टेटस को कैसे देखेंगे कि आप स्टेटस सही है या नहीं, अगर वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप अपना PFMS के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट, माने जिनकी लैंड सीडिंग या आधार सीडिंग या केवाईसी करवा लिए हैं उनकी किस्तों का पैसा जितना रुका हुआ है वो आपको पेंडिंग नज़र आएगा PFMS की पोर्टल पर। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे गूगल का सर्च बार दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको टाइप करना है PFMS टाइप करेंगे, इसके बाद सर्च कर देना है। यहाँ पर देखेंगे pfms.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने PFMS की पोर्टल का कुछ इंटरफेस इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद 3 लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। करते फिर आपके सामने फिर पॉपअप एक खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे DBT स्टेटस ट्रैकर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको PM किसान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी वैलिडेशन, ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे पेमेंट पर टिक लगा हुआ है, तो इसको आप टिक लगा रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटर एप्लीकेशन ID, इसमें आपको अपना जो PM किसान की रजिस्ट्रेशन होती है वो मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो PM किसान के पोर्टल पर जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस समय कुछ साइट इसमें सही से नहीं चल रही, जिसके कारण आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। कुछ प्रयास ज़्यादा करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास हमारी रजिस्ट्रेशन है वो हमको पता है, तो हम इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटर बेनिफिशियरी कोड, अगर आपको बेनिफिशियरी कोड मालूम है तो भरना, नहीं तो आप इसमें से एक ही ऑप्शन में भरना है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन भर लेना है। इसके बाद ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम टू सेम इस बॉक्स में क्लिक करके डाल देना है। अगर दोस्तों कैप्चा आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पर देखेंगे रिफ्रेश का बटन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद जब आएगा तब डाल लेना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सर्च, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद फिर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पेमेंट डिटेल आपके सामने ही खुल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आएगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम आ जाएगा, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड आएगा, यहाँ पर देखेंगे एजेंसी कोड दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ये भी देख लेना है कि स्कीम कोड इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 16, इसके बाद आधार नंबर भी शो होगा। यहाँ पर अकाउंट मोड का जो ऑप्शन है इसमें कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आधार मोड से पैसा इसमें आता है। सबसे पहले ये भी देख लेना है कि रिक्वेस्ट डेट 26/5/2024 को इनके बैंक में भेजा गया है रुपया, लेकिन दोस्तों अभी तक इनके बैंक खाते में नहीं रिसीव हुआ है, क्योंकि इनका जो पेमेंट है वो अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे वैलिडेट स्टेटस में वैलिडेट लिखा है 26/5/2024 को, और यहाँ पर देखेंगे फंड स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे फंड स्टेटस में अप्रूव्ड बाई एजेंसी 26/5/2024। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग एट बैंक,
यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट पेंडिंग बैंक दिखाई पड़ रहा है। इनके खाते पर अभी भी बैलेंस नहीं आया है और बैंक में इनका रुपया जितना भी आना था वो पेमेंट रिसीव हो चुका है। इनकी किस्तें 5 रुकी हुई थी। सारी किस्तों का पैसा आप यहाँ पर देखेंगे। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो इनकी किस्तों का पैसा टोटल यहाँ पर दिखाया गया है। इनकी 5 किस्तें आई हुई हैं। जो नंबर वाइज थे वो एक ही डेट में सभी किस्तों का पैसा आया हुआ है। तो आप नीचे तक इनकी किस्तों का पैसा देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी इस प्रकार की समस्या है तो आपका जितना भी पैसा है कंप्लीट आपके बैंक में आ चुका है, लेकिन आपके खाते में अभी तक नहीं चढ़ा होगा। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। ये जितनी भी किस्त का पैसा है आपके बैंक खाते में आ जाएगा। हो सकता है किसी कारणवश अगर 17वीं किस्त आएगी तभी आपको पेमेंट हो सकता मिले या इससे पहले। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपके बैंक में आ चुका है। आपके खाते पे नहीं आया है, लेकिन कुछ ही समय में आपका ये जो पैसा है आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप PFMS की पोर्टल पर जा कर के अपना स्टेटस देख सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।